जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा बेहद खास मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। इस दिन सच्चे मन से जो भी व्रत करता है और कथा सुनता है, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। साल में कुल 12 या 13 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व माना जाता है। इस साल 10 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। इस व्रत को वट पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ करती हैं, व्रत रखती हैं। इस व्रत में कथा पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्येष्ठ माह पूर्णिमा व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ माह पूर्णिमा की कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा अश्वपति के घर कई सालों बाद एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हो गई तो उनके पिता यानी राजा अश्वपति ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के योग्य कोई वर समझ नहीं आया। तब सावित्री अपने पिता की परेशानी दूर करने के लिए खुद ही वर की तलाश में निकल गईं। फिर एक दिन उनकी नज़र सत्यवान पर पड़ी और उन्होंने सत्यवान को मन ही मन अपना वर चुन लिया। जब ये बात नारद जी को पता चली तो उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु काफ़ी कम है, इसलिए उन्हें कोई दूसरा वर ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन सावित्री ने किसी की बात नहीं सुनी और उन्होंने सत्यवान से शादी कर ली। जब दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे, तब सत्यवान की मृत्यु का समय नज़दीक आया तो उसके सिर में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा। तब सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। कुछ देर बाद यमराज वहां आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। इस पर यमराज ने उन्हें वापस चले जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और कहने लगी कि जहां उनके पति रहेंगे वे वहीं रहेंगी। सावित्री के पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और सावित्री से 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यमराज से पहले वरदान में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, दूसरे वरदान में ससुर का खोया हुआ राजपाट मांगा और तीसरे वरदान में पति सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य मांगा। तब यमराज ने उनकी ये तीनों इच्छाएं पूरी करने का वरदान दे दिया, लेकिन सत्यवान के बिना सावित्री का पुत्रवती होना असंभव था। ऐसे में यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। यमराज से वरदान प्राप्त करने के बाद सावित्री वापस उसी बरगद के पेड़ के नीचे चली गई जहां उसके पति का मृत शरीर रखा था। वरदान के प्रभाव से सत्यवान जीवित हो गए। उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई और ससुर को खोया हुआ राजपाट भी मिल गया। कहते हैं तभी से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाने लगी। आगे जानते हैं ज्येष्ठ माह पूर्णिमा का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा सावित्री से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपने विवाहित जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय दिया। परंपरा यह मानती है कि सावित्री की अटूट भक्ति और भगवान यम से उसकी याचना के परिणाम स्वरूप उसके पति सत्यवान पुनर्जीवित हो गए थे। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा में इस दिन ब्रह्मा, सावित्री, यम, नारद और सत्यवान की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाने से कई फायदे होते हैं, जैसे महिलाएं और उसके परिवार के लिए सफलता, खुशी और समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि जो विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उनका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय होता है। माना जाता है कि शुभ होने के अलावा गंगा में पवित्र स्नान करना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थता प्रदान करता है। यह व्रत और इच्छाओं को पूरा करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक प्रिय और महत्वपूर्ण त्योहार है, क्योंकि महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि और खुशी सुनिश्चित करने के प्रयास में यह पूजा करती हैं। तो यह थी ज्येष्ठ मास
पूर्णिमा वट सावित्री पूर्णिमा व्रत कथा। तो यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन इस कथा को ज़रूर सुनें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु।